जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान का कहना है कि मेरे लोगों को उठा के उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबात के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, उसकी क्या डिटेल्स हैं, और उसके साथ साथ डीजीएएसएफ के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करने वाले कादर पटेल साहब का अब नया मौकिफ सामने आया है, वो क्या है, उस हवाले से भी डिटेल्स आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर करूंगा। पहली चीज जनाब, मैं खान साहब के ट्वीट के ऊपर आऊंगा, और वो जो ये कह रहे हैं ना, जो इल्जाम लगा रहे हैं बड़ा एक संगीन किस्म का, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन पहले जो है अदालत के अंदर आज कार्रवाई हुई, वहां पे वजारत दिफा की एप्लीकेशन थी, पटिशन थी कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाए जाएं। उसके ऊपर वहां पे चीफ जस्टिस साहब ने भी एतराज उठाया कि वजारत दिफा मतलब कि किस हैसियत में आके कह रही है कि जनाब पूरे मुल्क के अंदर एक वक्त के अंदर इंतखाबात करवाए जाए। वही बात जो हमने पिछली वीडियो में भी कही थी। वहां पे हुकूमती जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने अपना मौके पेश किया। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत ने हमारे हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है अपने रवैये पे नजरसानी करे। ये नहीं हो सकता कि एग्जेक्टिव अपने मामलात जो है वो पार्लियामान के हवाले कर दे, और अगर पार्लियामेंट के अंदर से हुकूमती चीजें रिजेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब तो यह है कि हुकूमत के पास जनाब वहां पे अक्सरियत नहीं है। ये तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पर एनीवे, उन्होंने जिस किस्म की बातें की, जिस किस्म के कमेंट्स दिए, उससे ये तासुर मिला कि थोड़ी सी वो नरमी का मुजाहरा कर रहे हैं और हुकूमत को मजीद टाइम देना चाहते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि अदालत है, कोई पंचायत तो नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। इसलिए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदों को भी नोटिस जारी कर दिया, इसलिए कि वहां पे एक शहरी की जानिब से भी एक पिटीशन दायर की गई थी, और उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि तमाम सियासी जमातें आए और आके अपना मौकिफ रखें। अगर वो इस हवाले से किसी चीज के ऊपर एग्री हो जाते हैं तो हम भी इसमें जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन इस पे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये पंचायत नहीं है, आपने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। आइन और कानून आपके पीछे खड़ा है और कौम पूरी आपके पीछे खड़ी है। अगर आप ट्विटर पे चले जाएं तो अता बंदयाल साहब के हक में वहां पे ट्रेंड चल रहे हैं। अवामी मूड बिल्कुल आपके सामने है कि अवाम की ख्वाहिश है कि आइन और कानून के मुताबिक बात हो। अगर आप इसी की मिसाल लें आइन और कानून वाली, तो लतीफ खोसा साहब जो इमरान खान के बड़े नाकिद हैं, आज भी उनके ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आइन के अंदर लिखा है कि 90 रोज में इंतखाबात करवाने, तो आप इंतखाबात करवाएं। तो लतीफ खोसा को आज हर जगह पे लोग हीरो की तरह वेलकम कर रहे हैं। इसलिए वेलकम नहीं कर रहे कि वो इमरान खान का सपोर्टर है, इसलिए वेलकम कर रहे हैं कि वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। और आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि 90 रोज में इलेक्शंस होने। तो इसी चीज के ऊपर लोग भी कह रहे हैं कि अदालत को पंचायत बनाने के बजाय आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया जाए। जो आइन कहता है उसकी रूह के मुताबिक फैसला दें, और हमें पूरा यकीन है कि मोअज़्ज़िज़ अदालत ऐसा ही करेगी, और जो भी मोअज़्ज़िज़ अदालत का फैसला आएगा वो सारा आंखों पे मनोमान उसको मानेंगे। लेकिन भारत के जो एक जज साहब हैं, जो वहां की सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, आजकल पाकिस्तान के अदालती मामलात के ऊपर गहरी नजर रखे हुए हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड एट द पुसिलैनिमस। ठीक है, ये वर्ड बड़ा उन्होंने सख्त तो नहीं, बड़ा मुश्किल सा वर्ड यूज किया, बिहेवियर ऑफ द पाक सुप्रीम कोर्ट टुडे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लैक ऑफ, जिससे होते ना कि मतलब कि कोई करेज नहीं, कोई हिम्मत नहीं दिखा रहे, बड़ा मतलब सबड्यूड सा उनका जो है ना बिहेवियर है सुप्रीम कोर्ट का जो। और मैं उससे बड़ी मुझे मायूसी हुई है कि इतना डरा डरा सा क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर रही है। ये वो कह रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं, भारतीय जज साहब कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग आउट द पीडीएम गवर्नमेंट फॉर क्लियर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, it has acted like a village panchayat or a mediation center advising two parties to compromise। उन्होंने कहा कि आप पंचायत या किसी गांव की पंचायत की तरह एक्ट कर रहे हैं। आप तो हुकूमत को कहें कि जनाब वो जाए कॉन्टेम्प्ट के अंदर, अगर वो आइन और कानून पे अमल दरामद नहीं कर रही है, उनका जाती मौकिफ है, इससे हम एग्री, जरूरी नहीं कि हम एग्री करें। पर एनीवे, ये वो साबिक जज हैं, आइन और कानून को समझते हैं, भारत के अंदर उनके बड़े फैसले हैं, तो वो भी पाकिस्तान के इस चीज के ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करूं कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। कल उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं, लोग आएंगे। मैं पर मेरी जाती राय है कि इसको पंचायत नहीं बनाना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें। अच्छा, खान साहब ये कहते हैं कि जनाब हमारे लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो वजारत दिफा का, हुकूमत का वहां पे मौकिफ है कि जनाब यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, उसके ऊपर मीम्स भी चल रही हैं कि जी भारतीय एजेंसी कोई रॉ गड़बड़ कर देगी। तो उसके अंदर मीम्स लिखी हुई है कि रॉ का स्केड्यूल जारी किया हुआ है कि जनाब जनवरी में कोई पाकिस्तान को थ्रेट नहीं थी, फरवरी में कोई नहीं थी, मार्च में कोई नहीं थी, अप्रैल में जो है फॉल्ट लाइंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, डबल ट्रबल हो गई है। फिर आगे अक्टूबर नवंबर में लिखा है
फ्री हैंड टू पाकिस्तान, फ्री हैंड टू पाकिस्तान, मतलब मजाक वो उड़ा रहे हैं कि उसमें उस वक्त क्या पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी सो जाएंगी। और इसी तरह ये तस्वीर भी एक शेयर की जा रही है, रॉ इफ इलेक्शन टेक प्लेस इन अक्टूबर, तो रॉ सोई भी है, और अगर रॉ इफ इलेक्शंस टेक प्लेस इन मई तो रॉ ऐसे करके जाग गई है। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। तो ये मीम्स चल रही है और बुनियादी तौर पे जो अवामी शऊर की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है पीडीएम की गवर्नमेंट की जानिब से, उसके ऊपर आगे से ये सोशल मीडिया के ऊपर एक लाइटर मूड में अवामी रिएक्शन भी आ रहा है। अच्छा, खान साहब ने ट्वीट्स किए हैं। खान साहब लिखते हैं कि जिस अंदाज में हमने एक बनाना रिपब्लिक का रूप धारा है, जहां कानून की हुक्मरानी की बजाय महज जंगल का कानून राज होता है, इसे देखकर अब ये वाजे हो चला है कि मुल्क में खौफो हरास और दहशतगर्दी के राज की डोरियां पीडीएम नामी खटपुतलियों के हाथ में नहीं बल्कि इस कुव्वत के हाथ में है जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। मेरे जमान पार्क के बावर्ची, सोशल मीडिया के हमारे जिम्मेदार अजहर मशवानी, वकास और मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुमन वगैरह सबको अगवा किया गया। सॉफ्टवेयर अपडेट की कोशिशों के तहत उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अली अमीन को एक जाली मुकदमे में जमानत मिली तो एक और पर्चा निकल आया, और अब एक और मुकदमा भी सामने आ चुका है जिसके तहत पुलिस उसे लाहौर मुंतकिल कर रही है। रास्ते में नासाज तबा के बायस अस्पताल मुंतकिली के बावजूद तबीयत में बेहतरी और इस्तेकाम से पहले ही उसे अस्पताल से भी ले जाया गया है। मुल्क पूरी तरह फस्तायत के नरगे में है। उन्होंने इस हुकूमत पे बड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि जिस किस्म के हालात हैं, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जा रही है, और बड़े संगीन उन्होंने इल्जामात लगाए। अच्छा, अब ये हो सकता है कि जी सियासी नौयत के इल्जामात हों, लेकिन कुछ चीजें हमारे सामने हैं जो अली अमीन गंडापुर के साथ हो रहा है, दीगर लोगों के साथ हुआ है कि जनाब एक जगह से उनको उठाया जाता है, दूसरी जगह उनको लेके जाते हैं और मुकदमे के ऊपर मुकदमा होता है। तो उस वजह से ये सारी चीजों को फिर तकवीत मिलती है और इंटरनेशनली भी इनको देखा जाता है, और फिर आलमी सतह पे जो जिस तरह पाकिस्तान की कवरेज हो रही है वो आपके सामने है। डीजीएएसएफ के खिलाफ जनाब उस दिन कादिर पटेल साहब ने बड़ी एक सख्त किस्म की तकरीर की और कहा कि डीजीएएसएफ का प्रोटोकॉल देख के हमने पूछा ये कौन है, ये कोई इंडिया का वजीर आजम या सदर है या बांग्लादेश का। और उस वक्त भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि डीजीएएसएफ तो पाकिस्तान आर्मी का जनरल लेवल का बंदा होता है, उसको इंडिया के साथ मिलाना कोई मुनासिब नहीं है। अब कादिर पटेल साहब ने एक नई वीडियो जारी की, उन्होंने कहा इससे अगर किसी की दिल आजारी हुई तो नहीं होनी चाहिए थी कि मुझे नहीं पता कि डीजीएएसएफ जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से उसका ताल्लुक होता है। अब इसमें दो मसाइल हैं। ये मुल्क के एक वफाकी वजीर हैं, इनको ये नहीं पता कि डीजीएएसएफ का ताल्लुक कहां से होता है, तो उससे अंदाजा लगा लें कि बाकी इनको क्या पता होगा कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अगर हमें पता है, मैंने उस वक्त अपनी वीडियो के अंदर कह दिया था और आपके साथ शेयर कर दिया था कि ये तो जनरल लेवल का बंदा होता है, उसके खिलाफ ये इस तरह की बात कर रहे हैं और उसको इंडिया के साथ मिला रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। पर एनीवे, और मैंने उसको कहा था कि ये उसका प्रोटोकॉल देख के जेलस हो गए इसलिए कि इनको कम प्रोटोकॉल मिला है। अब ये कह रहे हैं अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं पता। इन दोनों सूरतों में तो एक तो ये है कि या तो वो है कि इनको अब एहसास हुआ है कि जिस तरह का बैकलैश आया उस वक्त तो उन्होंने वहां पे बड़ी बातें कर दी और डीजीएएसएफ के खिलाफ जिस किस्म की बातें वहां पे की वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने, लेकिन अब कह रहे हैं कि जी मुझे तो यही नहीं पता। दोनों सूरतों में ये बड़ा परेशान कुन है। अगर एक सरकारी अफसर के खिलाफ आपने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की है तो फिर दिल आजारी क्यों हुई? आप तो आईनी और कानून के मुताबिक कह रहे थे ना कि ये बड़ा गलत हो रहा है, ये हमारे पैसे पे प्रोटोकॉल है, ये है वो है, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? मैंने तो उसी में रिक्वेस्ट की थी कि आपको बिलावल का प्रोटोकॉल नजर नहीं आता, बिलावल हाउस के आगे पीछे प्रोटोकॉल नजर नहीं आता, अपने लीडरान का प्रोटोकॉल नजर नहीं आता, इसके ऊपर एक आप इखलाकी स्टैंड लें और सब प्रोटोकॉल को खत्म करें। तो एकदम से पीछे भी हट गए और आप साथ ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि जी मुझे तो ये भी नहीं पता कि डीजीएएसएफ जो है वो जनरल लेवल का या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से उससे ताल्लुक होता है। तो ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है कि हमारे वुज़रा का ये हालत है, उनको ये नहीं पता कि किस महकमे में किस तरह कौन लगा होता है और वो किस तरह मुल्क को चलाता है, किस तरह वो महकमे को चलाता है। तो ये फिर ऐसी हालत में मुल्क को किस तरह चलाएंगे? इससे आप अंदाजा लगा लें कि हम जो इस नहज पे पहुंचे हैं उसकी वजह क्या है कि इस वक्त ऐसे वफाकी वुज़रा हैं जिनको यही नहीं पता कि महकमों में कौन किधर काम कर रहा है और कौन सा महकमा किस तरह काम करता है, और इनको यही नहीं पता कि डीजीएएसएफ जो है वो इंडिया से नहीं होता है। जिस तरह ये पहले कह रहे थे कि हमने समझा शायद कोई इंडिया से है, उनको अब पता चला कि वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस से होता है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त हुकूमत को कितना कुछ पता है। इन्होंने जब हुकूमत खत्म होनी है, इनको तो ये नहीं कि इन्होंने कहना है हमें तो ये भी नहीं पता था, हमें तो वो भी नहीं पता था, हमें तो वो भी नहीं पता था। इन्होंने सारी चीजों से मुकर जाना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।